हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड ऑप्स के बारे में जानेंगे। अल्ट्रासाउंड ऑप्स जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अल्ट्रासाउंड ऑप्स जो है वो ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी कभी भी करा सकते हैं। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको कोई डॉक्टर्स को कोई क्रॉनिकली डिसऑर्डर लगता है तो वो आपको अल्ट्रासाउंड ऑप्स प्रेफर करते हैं। वैसे मेनली ये अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होता है या फिर डिलीवरी से पहले अराउंड 34, 35, 33 वीक्स में कराया जाता है। अभी जो रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे वो हम अर्ली प्रेगनेंसी की डिस्कस करेंगे, जब अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड ऑप्स कराया जाता है। मीन्स स्टार्टिंग्स ऑफ प्रेगनेंसी में जब कराया जाता है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू जब किया जाता है तो तरंगे निकलती हैं, कुछ ध्वनि तरंगे, जो कि स्क्रीन पे जो है स्टमक के अंदर जो भी होता है, जिस भी पार्ट का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर इमेज क्रिएट करती हैं, जिसको हम लोग सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और उसी को देखकर डॉक्टर जो हैं आपकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। रहता है अल्ट्रासाउंड ऑब्स्टिकल। अल्ट्रासाउंड ऑब्स्टिकल जो है वो फेटस का अल्ट्रासाउंड होता है। मीन्स यूट्रस जो प्लेसेंटा होता है उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। बेबी की पूर्ण जांच की जाती है इसमें। फिर है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो आर्ट्रियल और वीनस का किया जाता है। आर्ट्रियल और वीनस जो हमारी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, उनका अल्ट्रासाउंड जो है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड के अंदर आता है। चाहे वो हम ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी कराएं या विदाउट प्रेगनेंसी, जब भी डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो हमारी रेंज के लिए होता है। मीन्स आर्ट्रियल और वीनस। अल्ट्रासाउंड ऑप्स क्यों कराया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड ऑप्स जो है वो फेटस के लिए कराया जाता है। मीन्स जो प्लेसेंटा है उसमें जो बेबी ग्रोथ कर रहा है उसके लिए कराया जाता है। कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है वो जानने के लिए किया जाता है। कोजेंट्रल अबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। कोजेंट्रल अबनॉर्मलिटी से मीन्स है सैरेंड्रोम हो गया या कोई भी अबनॉर्मलिटी तो नहीं है बेबी में। पोजीशन ऑफ फेटस मीन्स जो बेबी बन रहा है उसकी पोजीशन क्या है, पोस्चर है, आर्ट्रियल है, बीज है, कौन सी पोजीशन है। प्लेसेंटा, पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा। मल्टीप्लाई प्रेगनेंसी मीन्स कितनी प्रेगनेंसी, मीन्स कितने बेबीज़ हैं, सिंगल प्रेगनेंसी, ट्विंस है, ट्रिपल है। फिर आता है एएफआई। एएफआई जो है वो एक हम लिक्विड होता है जो प्लेसेंटा के अंदर होता है, जो बेबी को नॉर्मल रेंज में शॉक देता है। सर्विक्स, फेटल ग्रोथ, फेटल वॉल्विंग, ये सभी अल्ट्रासाउंड ऑप्स रिपोर्ट से पता चलते हैं। अल्ट्रासाउंड ऑप्स कराने के लिए क्या कोई स्पेशल प्रिकॉशन चाहिए होती है? तो हाँ, इस अल्ट्रासाउंड को जब भी कराने जाएं प्रॉपर खाना खा के जाएं, क्योंकि अगर विदाउट खाना खाने जाते हैं तो बेबी वैसे ही नॉर्मली ग्रोथ नहीं कर रहा होता, बेबी बेचैन होता है उस टाइम पे। तो जब भी प्रेगनेंसी का कोई भी अल्ट्रासाउंड कराने जाएं तो खाना खा के जाएं। 5वें वीक्स में जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या दिखाता है? 5वें वीक्स प्रेगनेंसी में जो है बेबी है ये तो पता चलता है, बट कार्डियक एक्टिविटी का पता नहीं चलता। सिर्फ एक काला घेरा सा दिखाई देता है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि बेबी है। बट बेबी की हार्ट बीट्स जो है वो सुनाई नहीं देती। बेबी की जो हार्ट बीट्स है वो आफ्टर 5 वीक्स मीन्स अराउंड आपको 7-8 वीक्स में ही मिलती हैं। स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी में जो है बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है, वो बाद में ही आती हैं। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड ऑप्स कब कराना बेस्ट होता है? अर्ली प्रेगनेंसी वीक्स अल्ट्रासाउंड। तो 6 to 9 वीक्स के दौरान जो है अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड कराना बेस्ट होता है। 6 वीक्स की प्रेगनेंसी में जो है सबसे बेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी वाला। फिर रहता है प्रेगनेंसी में लास्ट वीक्स का अल्ट्रासाउंड कब कराया जाता है? अल्ट्रासाउंड ऑप्सी होता है वो 34 to 36 वीक्स के बीच में कराया जाता है। बच्चे का जो सिर है वो कौन से वीक में नीचे की तरफ आता है? प्लेसेंटा जो है वो एंटीरियर
पोजीशन में होता है या पोजीशन में होता है, तो वो है 34 to 36, क्योंकि वो डिलीवरी टाइम होता है और डिलीवरी टाइम पे जो है सिर नीचे की तरफ होता है बच्चे का। ईडीडी क्या होता है? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डिलीवरी डेट मीन्स जो अल्ट्रासाउंड ऑप्स की रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स या अल्ट्रासाउंड ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी कोई भी अल्ट्रासाउंड होता है उसमें ईडीडी डेट देते हैं डॉक्टर्स। तो ईडीडी डेट जो होती है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ डिलीवरी डेट होती है जो मशीन कैलकुलेट करती है। ईडीडी जो है वो कौन सी सही होती है? तो एलएमपी डेट, जो भी आपकी एलएमपी डेट है उसके 280 दिन बाद जो है ईडीडी डेट दी जाती है। एफएचआर क्या होता है अल्ट्रासाउंड ऑप्स में? एफएचआर जो है वो फेटल हार्ट रेटिंग होती है, बच्चे की हार्ट बीट होती है जो रिपोर्ट्स में दी जाती है कि वो किस दर से जो है बच्चे की हार्ट जो है वो मूवमेंट कर रही है। गेस्टेशन एलएमपी जो है वो ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी के 28 डेज से पहले की होती है। कार्डियक एक्टिविटी, अब डिस्कस करते हैं हम कि कौन कौन सी चीज़ें दी जाती है अल्ट्रासाउंड ऑप्स में। कार्डियक एक्टिविटी दी जाती है, ये अर्ली प्रेगनेंसी का है, 6 to 9 वीक्स के बीच की जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑप्स कराया जाता है उसकी रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जो 34 32 मीन्स 11 वीक्स के बाद जो भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ऑप्स का, उसमें आपको बीपीडी, एचसी, एसी, एफसी ये चीज़ें दी जाती है। बट अर्ली प्रेगनेंसी ऑफ ऑप्स में ओनली आपको जो है कार्डियक एक्टिविटी, इंटरनल ओएस, एएफआई और काफ़ी चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो दी जाती हैं। पहला होता है कार्डियक एक्टिविटी, मीन्स बच्चे की जो है हार्ट बीट प्रेजेंट है या नहीं वो चेक किया जाता है। फिर आता है सीआरएल चेक किया जाता है कि बच्चे की जो चौड़ाई है वो कितनी है हॉरिजेंटल में। बीपीडी चेक किया जाता है, बच्चे का जो हार्ट है वो मेज़र किया जाता है सर्कमटेंस में कितना लार्ज है। नॉर्मल बीपीडी क्या होता है? तो नॉर्मल बीपीडी जो है वो होता है ड्यूरिंग टू 34 वीक्स में जो है 9.5 सेंटीमीटर। एचसी जो है वो होता है हार्ट सर्कमटेंस। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके प्रेगनेंसी के 11 वीक्स के बाद वाले पॉइंट्स हैं। रिपोर्ट जो अर्ली प्रेगनेंसी की होती है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब हम हेड को राउंड सर्कल में कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है एचसी। फिर आता है अब्डोमिनल सर्कमटेंस जो कि ऑप्स अल्ट्रासाउंड में दिया जाता है। ऑप्स को पूरा गोलाई में नापा जाता है अब्डोमेन को, तो वो अब्डोमेन सर्कमटेंस में आता है। फेमर लेंथ मीन्स बच्चे की थाई की कितनी हाइट है वो चेक की जाती है। ईएफडब्ल्यू जो है वो बच्चे के वेट जो है वो मेज़र करके दिया जाता है ऑप्स अल्ट्रासाउंड में। फिर आता है सर्वाइकल लेंथ एडिक्यूट क्या होता है? सर्वाइकल लेंथ जो है वो इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस के बीच का जो मेज़रमेंट होता है उसको सर्वाइकल लेंथ बोलते हैं। इंटरनल ओएस जो है जो बेबी डिलीवर होता है तो वो इंटरनल ओएस के थ्रू पास होते हुए फिर एक्सटर्नल ओएस के थ्रू बाहर निकलता है, डिलीवर होता है। जो इंटरनल ओएस है वो सिर्फ ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी ही बंद क्लोज होता है, अदरवाइज वो ओपन होता है या फिर वो जब डेट हो रही होती है तो ओपन होता है। अब हम अल्ट्रासाउंड ऑप्स की रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। ये दोनों रिपोर्ट डिस्कस करेंगे हम, अर्ली प्रेगनेंसी जो ऑप्स होता है वो, और ड्यूरिंग मीन्स प्रेगनेंसी के बीच में जो ऑप्स कराया जाता है वो। तो अल्ट्रासाउंड ऑप्स में आपका बीपीडी, एचसी, अब एसी, एफएच, ईएफडब्ल्यूटी दिया जाता है। ये सभी आपके आफ्टर 11 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी दिए जाते हैं। इंटरनल ओएस, प्लेसेंटा पोजीशन, लिक्वाया अम्नी, रेट्रो प्लेसेंटा, फेटल कार्डियक एक्टिविटी और कॉन्जेंट्रल अनोमलिटी, ये सभी आपकी अल्ट्रासाउंड ऑप्स में दिए जाती हैं। ये हमारा मेनली अल्ट्रासाउंड ऑप्स, ये देखिए
जो ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी कराया जाता है, 6 वीक्स की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट से ये यहाँ देख सकते हैं आप। एंटरवेटेड यूट्रस, यूट्रस जो है वो हैवी है, मीन्स उसमें कुछ मूवमेंट्स हैं। CRL दिया जाता है, कार्डियक एक्टिविटी दी जाती है, इंटरनल OS दिया जाता है और ब्लैडर एडिक्यूट दिया जाता है। और लास्ट में इम्प्रेशन में मेंशन किया जाता है कि कितने वीक्स की मीन्स इंटरनल लाइफ प्रेगनेंसी है, एक है बेबी या 2 है, वो सभी आपके जो है ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी दिए जाते हैं।